Hello guys, welcome to our economics class. Today we are starting our first book, Statics, and in this book we are starting our basic topics which are related to our statics books. And today we are discussing just brief topics and brief definitions, or we can say brief elements, which is very necessary for us to study this whole book. First is consumer. A consumer is a one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर वो बंदा है जो चीज़ों को खरीदता है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम मार्केट गए, वहाँ मार्केट से हमने कोई वस्तु खरीदी. एग्जाम्पल, मैगी का पैकेट खरीदा, हम उसको घर ले आए. वो जो मैगी का पैकेट हमने खरीदा है वो हमारी ज़रूरत को, हम उसे बनाएंगे, खाएंगे, वो हमारी ज़रूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा. तो हम क्या हुए? कंज्यूमर. कंज्यूमर वो बंदा जो चीज़ों को खरीदता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. सेकंड डेफिनेशन इज कंजप्शन. अब आप कहोगे कंज्यूमर और कंजप्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको कंजप्शन की डेफिनेशन के बाद बताऊंगी. कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट्स. है डेफिनेशन सेम, बट इसमें सिर्फ फर्क किस चीज़ का है? वर्ड यूटिलिटी वैल्यू. यूटिलिटी वैल्यू का मतलब है प्रोडक्ट. अब हम कंजप्शन की डेफिनेशन. कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट्स. अब आप कहोगे कंज्यूमर और कंजप्शन में डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क यूटिलिटी वैल्यू का. यूटिलिटी वैल्यू का मतलब कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है, हमने उसको खरीदा, उसको बनाया या यूज़ किया, उससे जो हमें संतुष्टि मिली वो हमारी क्या कहलाती है? यूटिलिटी वैल्यू. मतलब कंजप्शन क्या है कि किसी भी चीज़ को खरीदना, यूज़ करना और उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिली है उसे कहा जाता है कंजप्शन. तो कंजप्शन वो प्रोसेस है जहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम कंजप्शन कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोड्यूसर. अ प्रोड्यूसर इज अ वन हु प्रोड्यूस सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ द इनकम. प्रोड्यूसर कौन है? वो बंदा जो वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है. प्रोड्यूस मतलब बनाता है और सेल मतलब बेचता है, और उससे जो इनकम मिलती है वो जनरेट करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. Producer is a one who produce and sell the goods and services to generate the income. अब आता है production. Production is the process of converting raw material into useful things. Production क्या है? Production वो process है जहाँ से हम raw material मतलब कच्चे माल को तैयार करते हैं. किसमें? यूजफुल थिंग्स में, और we can say that final goods में. कि वो प्रोसेस जहाँ से हम अपने कच्चे माल को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स में या फाइनल गुड्स में. अब ये प्रोडक्शन करता कौन है? ये प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या करता है? कच्चे माल को कन्वर्ट करता है यूजफुल थिंग्स और फाइनल गुड्स में. इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन. उसमें से वो हिस्सा जो हम सिर्फ बचा के रखते हैं, उसको आगे यूज नहीं करते, उसे क्या कहा जाता है? सेविंग. Next is investment. It is an expenditure by the producers on the purchase of such assets which have to generate income. अब investment क्या है? Investment वो चीज़ है जो हम खर्चा करते हैं. किस पे खर्चा करते हैं? Assets पे. Assets example machinery, land. इन चीज़ों पे किया बिल्डिंग, so on. इन चीज़ों पे किया गया खर्चा जिससे हमें आगे फर्दर जनरेट की जाती है हमारी इनकम, तो उसे क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट. और ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने क्या करनी है? शुगर बनानी है. शुगर बनाने के लिए उसे मशीन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग भी बनाएगा. तो इन सभी पे जो उसने खर्चा किया है, खर्चा कर लिया, शुगर बना ली, शुगर को जब वो बाजार में बेचेगा उसे इनकम जनरेट होगी. तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट.
अब हमारे पास एक वर्ड आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होती क्या है? स्कार्सिटी मीन्स कमी। हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो कमी है उसको कहा जाता है स्कार्सिटी। अगर हमारे यहाँ पे कमी ना हो रिसोर्सेज की, अगर नो स्कार्सिटी इट मीन्स नो प्रॉब्लम, हमारी अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो इकोनॉमी, तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था किस काम की? हमारी अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगी। तो स्कार्सिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में, हमारी इकोनॉमी को चलाने में। बिकॉज जो स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज की जो कमी है, वो हर एक बंदे की वांट्स को, जरूरत को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। वो सेटिस्फाई कैसे करती है? अब हम बात करते हैं, मान लो एक बंदा है, वो बंदे की, हर एक बंदे की जरूरतें क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड वांट्स हैं। अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है? स्कार्सिटी है, हमारी रिसोर्सेज की क्या है? कमी है, इसलिए वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो हर एक बंदे की ज़रूरत है, मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, बट वो हर एक ज़रूरत को नहीं पूरा कर सकता बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। हाँ, बट जो उसकी मेन ज़रूरतें हैं, रहना, खाना पीना, ठीक है, जैसे हमारी जो मेन ज़रूरतें हैं, जो हमारी स्पेसिफिक नीड्स हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं हम। उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं जो हर एक बंदे की बेसिक नीड को कंप्लीट करे एज अ लग्जरी आइटम को छोड़ के। इसे कहा जाता है स्कार्सिटी। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जो भी प्रॉब्लम आपको वो लिख सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।